सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूं, इस स्टॉक के बारे में मैंने काफ़ी दिन पहले वीडियो बनाई थी और अब वो वीडियो मेरे चैनल पर नहीं है। रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर लगभग सारी वीडियोज़ जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से। तो अभी मैं आपके साथ वो पुरानी वाली वीडियो शेयर नहीं कर सकता हूँ, वरना मैंने उस वीडियो में क्लियरली बोला था इस स्टॉक में अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे जा सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है इस स्टॉक में। अब यहाँ पर जो स्टॉक है, नाम आप थंबनेल पर पढ़ ही चुके हैं, मैं बात कर रहा हूँ ट्राइडेंट टेक लैब्स के बारे में, जिसका हाल ही में आईपीओ है, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। अब इस स्टॉक में अभी भी मौका है या एग्जिट हो जाना है, जो भी कुछ है सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले क्लियर बता दूं, एक छोटी कंपनी है जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आप पहले खुद से थोड़ा सा सोच समझ लेना, थोड़ी सी रिसर्च कर लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लेना, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो रिस्की है। तो आप सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिएगा। अब कैसे मौका है, क्या रिस्क है, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप देखिएगा इसका टेक्निकल चार्ट। ये आप देखेंगे यहाँ पर टेक्निकल चार्ट, स्टॉक यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट चला था। 1400 रुपए के लेवल पर स्टॉक चल रहा है, जबकि इसका हाई जो है वो 1661 रुपए का है। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? ट्राइडेंट टेक लैब्स लिमिटेड। जरा आप यहाँ पर आइएगा। ट्राइडेंट टेक लैब्स लिमिटेड में कितना मार्केट कैप है? 2500 करोड़ का है। अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है ये एनएससी और एसएमई। एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एसएमई का फुल फॉर्म होता है। इसके जो आईपीओ आते हैं उसमें जैसे आप कोई भी स्टॉक, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, आप कोई भी सिंगल स्टॉक भी खरीद सकते हैं, 2 भी खरीद सकते हैं, 4 भी खरीद सकते हैं, 5 भी, मतलब आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक की क्वांटिटी ले सकते हैं। बट एसएमई के केस में ऐसा नहीं होता है। एसएमई के केस में आपको एक लॉट खरीदनी पड़ती है, आईपीओ में भी और आईपीओ आने के बाद भी। जैसे भाई अगर बीएससी और एनएससी पर आईपीओ आ रहा है तो वहाँ पर भी एक लॉट होती है, लेकिन जब स्टॉक लिस्ट हो जाता है ना तो उसके बाद आप सिंगल स्टॉक बाय कर सकते हैं। बट एसएमई में सिंगल स्टॉक बाय नहीं होता है। बीएससी एनएससी में स्टॉक की जो लॉट होती है वो बहुत छोटी सी होती है और बहुत कम प्राइस की होती है, बट एसएमई में थोड़ी महंगी होती है। जैसे ट्राइडेंट टेक लैब्स की ही अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे इसकी जो लॉट थी वो 4000 शेयर्स की थी। ये रही ट्राइडेंट टेक लैब्स लिमिटेड आईपीओ लॉट साइज 4000, जिसकी टोटल वैल्यू 1,40,000 थी। अगर आप जर्नली आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आप लोग जानते होंगे बीएससी एनएससी पर लिस्ट होने वाली जो कंपनीज होती हैं, जो स्मॉल एंटरप्राइजेज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज नहीं होती हैं, वो क्या करती हैं, एक लॉट लाती हैं और उस लॉट का साइज 14-15 हज़ार रुपए के आसपास होता है। इतना ही होता है लगभग। वैसे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक लॉट का साइज 14 से 15 हज़ार के बीच होता है। बट यहाँ पर आप देखो 1,40,000 मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और प्लस ये स्मॉल कैप, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज होती हैं, तो ये इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट इसके अपोजिट अगर आप जाएंगे तो जितना इसमें रिस्क बढ़ जाता है उतने ही इसमें रिटर्न मिलने के भी चांसेस होते हैं, जो कि हमें पिछले कुछ टाइम में देखने को मिले। मैं आपको दिखा देता हूँ। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप आएंगे तो आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं, ट्राइडेंट टेक लैब लिमिटेड। अब थोड़ा सा ज़रा मैं स्क्रॉल करके इसका आपको 1 साल का चार्ट दिखा देता हूँ। ये 1 साल का चार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्टॉक का प्राइस जो है, सॉरी ये 18 जनवरी 2024 ये रहा। 1 साल पहले स्टॉक का प्राइस 647 रुपये था। कितना? 647, और ये 1600 तक गया। ऑलमोस्ट 2.5 गुना आसपास आप देखेंगे गया था। हालांकि देखो स्मॉल कैप है तो वॉलेटिलिटी तो आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये 1 साल पहले जो है स्टॉक का प्राइस 650 रुपये था। अभी स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है? अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1400 रुपये। तो आप 650 से 1400 को कंपेयर कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट दुगना। यानी कि जो मार्केट कैप आपको 2400 करोड़ का नजर आ रहा है ना, ये ऑलमोस्ट 1 साल पहले सिर्फ 1000 करोड़ का हुआ करता था। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी हैं, लेकिन सबसे रिस्की फैक्टर जो है ना वो है भाई ये स्मॉल कैप का होना, जो कि आप 52 वीक हाई और लॉ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। 172 से 1670 रुपये इसका हाई और लॉ है। ये मतलब 10 गुना का डिफरेंस है हाई और लॉ में। आप देख सकते हैं ये रिस्क है इसमें। अब ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक को बाय करने के, अगर मैं आपको कहूँ भी कि भाई इस स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है, स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे चलो यार बाय कर लेते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये आपका सिंगल स्टॉक बाय नहीं होगा, आपकी एक लॉट में बाय होने वाला है। अब वो लॉट कितनी है वो आप खुद जाके, जब आप स्टॉक्स में या अपने जो भी ब्रोकर्स हैं वहाँ पर जाकर जीरोधा में आप जैसे इसको बाय करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिखा जाएगा मिनिमम क्वांटिटी, और उन क्वांटिटी में आपको बाय करना पड़ेगा।
अब उसमें नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि देखो ये स्टॉक जिस स्पीड से बढ़ रहा है, मैं अगर इसको आपको चार्ट दिखाता हूँ तो देखो स्टॉक बढ़ा, एक कंसोलिडेशन गया, फिर बढ़ा, और हो सकता है फिर दोबारा कंसोलिडेशन जाए, दोबारा बढ़े, हो सकता है। तो ये बहुत फास्ट रिटर्न देने वाला स्टॉक की कैटेगरी में आता है। लेकिन नुकसान क्या है? सबसे पहली चीज़, आपको बहुत ज़बरदस्त ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, और स्मॉल कैप में हम हमेशा ज़्यादा पैसा लगाना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है उस स्पीड से गिरने का दम भी रखता है। यही होती है इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप बाय तो कर लोगे कि भाई बाय कर लिया हमने, और जब इसमें गिरावट आएगी काफ़ी बड़ी, 20, 30, 40, 50%, 60% तक भी टूट जाते हैं, वहाँ पर आपको बड़ा लॉस हो सकता है। वो सब चीज़ें अगर आप फेस कर सकते हैं तो आप इस स्टॉक में बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा रिस्क और रिवॉर्ड दोनों पैरेलल चलते हैं। जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, और आपको जितना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने वाला कोई स्टॉक होगा वहाँ पर रिस्क भी उतना ज़्यादा होगा। चलो मैं इसके कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर इम्पोर्टेड 2000 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। सेल्स गुड्स एंड आल्सो प्रोवाइड पावर सेक्टर कंसल्टेंसी। चलिए कुछ की पॉइंट्स इसके यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग है या नहीं। पावर सॉल्यूशन यहाँ पर है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन वगैरह में कंपनी काम करती है। यहाँ पर ट्राइडेंट टेक लैब्स लिमिटेड, सोर्सेज बिजनेस मॉडल इसका ये है। कुछ इंटरेस्टिंग कुछ देखने को मिलता है या नहीं यहाँ पर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में? यहाँ पर ये है, मैं आपको डिटेलिंग नहीं बता रहा हूँ बट कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखा है, एक तो इसकी न्यू सब्सिडरी दिखी है यहाँ पर, टेक लैब्स सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड, ये इनकी एक सब्सिडरी है। देखो जो कंपनीज होती है ना, आप देखिए चाहे वो बड़े लेवल की कंपनीज हो चाहे छोटे लेवल की, ज़्यादातर वो क्या करती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सब्सिडरीज बनाती है, मतलब अपनी छोटी छोटी कंपनीज बनाती है जिनकी मालिक वो खुद होती है। यानी कि ट्राइडेंट टेक लैब्स की एक और कंपनी है, मालिक तो उसकी ट्राइडेंट टेक लैब्स ही है, वो उसकी सब्सिडरी मानी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इसका रेवेन्यू वगैरह बताया गया है, कहाँ कहाँ से कितना कितना मिला है। डोमेस्टिक से 99% है, एक्सपोर्ट से 1% है, मतलब मोस्टली अगर आप देखोगे तो इंडिया में ही इस कंपनी का काम है, और दूसरी जगह मतलब बाहर विदेशों में तो लगभग ना के बराबर है। इसके अलावा यहाँ पर इनके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए गए, कहाँ कहाँ हुए हैं। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के साथ इनका जो है, और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है इनका, ठीक है, और DRDO और हाई इलेक्ट्रिक सिस्टम डिज़ाइन हार्डवेयर। तो कुछ अगर देखा जाए तो यहाँ पर, और कंपनी की ऑर्डर बुक वैल्यू यहाँ पर 26.44 करोड़ दिखाई गई है। उम्मीद है आने वाले टाइम में ये बढ़ने वाली है, और जिस हिसाब से स्टॉक फोकस में है तो उम्मीद है आने वाले टाइम में ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। देखो यहाँ पर सिर्फ एक उम्मीद, एक प्रिडिक्शन किया जाता है, गारंटी मार्केट में किसी चीज़ की होती नहीं है। बाकी प्रॉफिट मेकिंग है नहीं है वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सितंबर 2023 में लॉस हुआ था इसको, लेकिन मार्च 2024 और सितंबर 2024 तक ये प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन इनका प्रॉफिट घटा है। यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। इसमें हाफ ईयरली के हिसाब से रिजल्ट है, और ईयरली के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। मार्च 2023 से डेटा हमें देखने को मिल रहा है पिछले 5 साल के हिसाब से, जहां 2021 में इसको 0 नेट प्रॉफिट था, उसके बाद बढ़कर 1 करोड़ हुआ 22 में, 23 में बढ़कर 5 करोड़ और 24 में बढ़कर 9 करोड़, और अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें 16 करोड़ हो चुका है। इसका अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। बाकी इसकी ज़्यादा डिटेलिंग तो है नहीं, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ इसका ज़बरदस्त है। और कंपनी के ऊपर अगर आप डेट की बात करोगे तो 24 करोड़ का डेट है, जिसमें मार्च 2024 का डेटा जो है वो गायब है, और 33 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 5 करोड़ के फिक्स एसेट है। तो बैलेंस शीट ठीक है, अगर देखा जाए स्मॉल कैप के हिसाब से काफ़ी बेटर है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 67% और FI इसमें 0.16% है। बट अगर आप नोटिस करोगे तो FI धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट एग्जिट हो चुके हैं, 1.69 से घटकर 0.16 रह गए। सेम DI भी यहाँ पर धीरे धीरे करके एग्जिट हो रहा है, 12.36 से 7.4, फिर उसके बाद हुए 5.59, और 26% किसके पास है, पब्लिक के पास है। और वहाँ पर देखो आप, जहाँ पर लॉट्स होती है ना SME में, वहाँ पर आपको जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो हमेशा कम ही देखने को मिलेंगे, और इस तरह के स्टॉक्स में रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। ये थोड़ा सा डेटा सोचने वाला है कि भाई FI DI दोनों ही यहाँ से धीरे धीरे करके एग्जिट हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहे हैं आई डोंट नो, और यहाँ पर हो सकता है कि स्टॉक इतना ज़्यादा भाग चुका है तो एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में कभी भी आ सकती है, उसके लिए अलर्ट रहना भी ज़रूरी है। पर वही है, अगर आप रिस्क लोगे तो आपको प्रॉफिट बनेगा, नहीं लोगे तो नहीं बनेगा। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको रिस्क ज़्यादा पैसे का लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप मार्केट में नए हो या आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको टेक्निकल नहीं पता है, तो आप इस तरह के स्टॉक से थोड़ी दूरी बना के रखो। भले ही इसको वॉच लिस्ट में रख लो, लेकिन बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है ऐसी कंडीशन में। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, अगर आप इसमें बाय करने का प्लान कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो
फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में गूगल कर लेना, यूट्यूब पे देख लेना, थोड़ी बहुत जांच कर लेना, इसके बारे में रिसर्च कर लेना, उसके बाद आप इसमें पैसा लगाने का प्लान करना है। ऐसा नहीं कि आपने आंख बंद किया और किसी के भी कहने पे लगा दिया। हाँ, मौका इस स्टॉक में अभी भी है, इसमें ग्रोथ के चांसेस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। बाकी देखो, इस तरह की अपडेट आपको डेली बेसिस पर चैनल पर मिलती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा ये मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पैनी, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट, न्यूज़ वगैरह सब कुछ मिलती रहती है, तो शॉर्ट्स पैनी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताना कि किसी के पास ये स्टॉक है, किसी ने आईपीओ में लिया था या अब बाय किया हो तो थोड़े टाइम पहले, या अभी आने वाले टाइम में बाय करने का प्लान कर रहे हो, या आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, ओपिनियन है, कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कॉमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।